सोचिए जरा दोस्तों, आपने लाखों रुपया खर्च करके भारत में पढ़ाई कंप्लीट की और दोस्तों एक अच्छी आईटी कंपनी में नौकरी मिल गई, जिससे नौकरी मिलते ही कुछ सालों कुछ महीनों बाद कंपनी ने आपको अमेरिका भेजने का एक अच्छा प्रपोजल दिया और कहा कि मैं H1B वीज़ा को स्पॉन्सर करूंगा। लेकिन दोस्तों तभी अमेरिका से न्यूज आता है H1B वीज़ा के लिए कंपनी को 1 करोड़ रुपया लगभग अतिरिक्त फीस के रूप में देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीज़ा के कुछ नए एप्लीकेशन के लिए $1,03,265 यानी करीब 98 लाख से 1 करोड़ तक की नई फीस का प्रस्ताव रखा है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ा बदलाव यह है क्या अब भारतीय इंजीनियर IT प्रोफेशनल्स अमेरिका में पढ़ाई कर भारतीय छात्रों के लिए अमेरिकन ड्रीम और मुश्किल हो जाने वाला है। क्या कंपनियां भारतीयों को नौकरी देने से पीछे हटेंगी? इसके साथ साथ क्या इससे भारत के IT सेक्टर को नुकसान होगा? आखिरी में डोनाल्ड ट्रंप सरकार इतनी बड़ी फीस को लगाना क्यों चाहती है? आज इस वीडियो में इस सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि H1B वीज़ा क्या है। जी हाँ दोस्तों, H1B वीज़ा अमेरिका का एक महत्वपूर्ण वर्क वीज़ा प्रोग्राम है, जिसके जरिए अमेरिका कंपनियां ऐसे विदेशी प्रोफेशनल को नौकरी पर रख सकती हैं जिनके पास स्पेशली स्किल्ड हो, अर्थात विशेष रूप से कोई जानकारी, विशेष रूप से कला हो, जिसको अमेरिका हायर करता है। जैसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, फाइनेंस इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर एंड रिसर्च, इस सारी चीज़ों का भारत के लाखों स्किल प्रोफेशनल के लिए H1B वीज़ा को कैरियर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता रहा। लेकिन अब इस अमेरिका के नए प्रस्ताव के कारण ये बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अब मुद्दा ये आया $1,03,265 का मुद्दा क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि DHS ने 1,03,265 की अतिरिक्त फीस का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव कैप सब्जेक्ट H1B पिटीशन पर लागू करने की बात करता है, न कि हर एक H1B वर्कर या हर वीजा कैटेगरी पर ऑटोमेटिकली यह फीस लागू नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये गलत है कहना कि हर वीजा पर यह फीस लागू होगी। नहीं, ये समझने योग्य बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि USCIS ने भी यह प्रस्ताव से स्पष्ट रूप से कहा है कि यह फी कैप सब्जेक्ट H1B पिटीशन के लिए प्रस्तावित है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह समझने वाला है कि अभी यह प्रपोज्ड रूल है, न कि यह अंतिम निर्णय नहीं है इसका। यह मानकर कि H1B एप्लीकेशन यानी कि हर वीजा पे आप इतने रुपए अर्थात $1,03,265 करीब करीब भारतीय रुपये में कहा जाए तो 98 लाख रुपए आपको हर वीजा पे देना पड़ेगा। ये कतई सत्य नहीं है, आप इसके चक्कर में ना पड़े। अब आगे की कड़ी में मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का तर्क क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, क्यों ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन इसके पीछे पड़ा हुआ है इतना फीस लगाने के चक्कर में। तो दोस्तों अमेरिकन वर्कर को सबसे बड़ी प्राथमिकता देने की बात है, जो कि प्राथमिकता नहीं मिलता था, लेकिन अब उसमें ये कहा जा रहा है कि ट्रंप चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ के वर्करों को प्राथमिकता मिले। उनकी सरकार का यह कहना है विदेशी वर्कर को कम लागत पर हायर करके अमेरिकी वर्कर की जगह ले सकती है, तो इससे अमेरिकन एम्प्लॉयज़ को नुकसान हो सकता है, जिससे कि हमारे विकास को बाधा होगी, हमारे विकास में रोड़ा बनेगा। यानी कि ट्रंप सरकार का यह साफ संदेश है कि पहले अमेरिकन को नौकरी दो, उसके बाद किसी भी देश को आप हायर करके किसी भी देश के स्किल्स को, प्रोफेशनल्स को आप हायर कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दोस्तों किसी भी देश में कोई भी नियम इतना ज़्यादा जब हाई प्रोफाइल में बढ़ता है, इतना ज़्यादा फीस लागू करने की बात आती है, तो हर जगह हर देश में यह विरोध होता है। नाजायज चीज़ों का विरोध होना स्वाभाविक रूप है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अमेरिका में ये विरोध हो रहा है। विरोध वहाँ के वकील या जो भी कंपनियाँ इसका विरोध कर रही हैं, उनका ये कहना यह है कि दोस्तों बिजनेस ग्रुप और इमिग्रेशन एडवोकेट्स का कहना है H1B वीज़ा प्रोग्राम का उद्देश्य यही था कि जो अन्य देशों से स्पेशलाइज्ड स्किल्स यानी कि विशेष रूप से जो कला किसी अन्य व्यक्ति के अंदर हो, उसी को हायर करने के लिए H1B वीज़ा का निर्माण किया गया था। यह H1B वीज़ा का प्रोग्राम किया गया था, जिससे कि इस प्रोग्राम के माध्यम से किसी भी देश से वर्कर्स, स्पेशलिस्ट वर्कर बुलाया जा सके और अपने कंपनी का काम निकाला जा सके। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यह प्रपोजल अंतिम निर्णय के लिए नहीं पहुंचा है। यह एक संभावना और भी बनी है, इस प्रपोजल का अदालत में भी चुनौती मिल सकती है। ये पूरी संभावना है, इसको अंतिम निर्णय मानकर और कोई भी कदम उठाना एक जल्दीबाजी होगा। साथ ही साथ दोस्तों अब हम आगे बताएंगे कि भारतीय IT प्रोफेशनल पर क्या असर पड़ेगा, जो कि यह महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे देश के लिए। अगर यह नियम लागू होता है
तो भारतीय आईटी प्रोफेशनल पर इसका असर कई स्तरों पर पड़ सकता है। दोस्तों यहाँ मुख्य बदलाव यह देखने को मिलेगा, क्या अब अमेरिकी कंपनी हायरिंग करेगी फॉरेन वर्कर को या भारतीय वर्कर को हायर करेगी जो कि यहाँ से स्किल्स वेल्डिंग, आईटी प्रोफेशनल, हेल्थ केयर, जितने भी स्किल्स सीख के लोग, जितने भी अपना कला सीख के लोग अमेरिका जाते थे, फॉरेन जाते थे, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी भारतीय वर्करों के लिए। तो दोस्तों ये हायरिंग कम हो जाएगी। अब वहीं से अमेरिकी कंपनी अपने अमेरिका के एम्प्लॉय को ही नौकरी देना ज़्यादा उचित समझेंगे, क्योंकि 1 करोड़ रुपये जो अतिरिक्त फीस लग रहा है वो देना नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें भारत में भी असर पड़ेगा, जो कि भारत ये बहुत अच्छा उसके लिए मौका रहे। जो भी अच्छे कैंडिडेट्स जो कि भारतीय होने के बावजूद अमेरिका में जाते थे, अच्छी नौकरी, अच्छी स्किल रखने के बाद वहाँ अच्छा पेमेंट मिलता था, अब वो अपने इकोसिस्टम को, अपने भारत को विकास करने के लिए, अपने भारतीय स्तर का विकास करने के लिए जो भी बन सकेगा वो अपना विकास यहाँ करेंगे और अपने भारतीय डेवलपमेंट को मजबूत करेंगे। इसके लिए हम कैंडिडेट्स को अतिरिक्त पैसे न देकर बल्कि उसी स्किल के एवरेज में उसी स्किल को हम भारतीय में यूज करें और भारतीय दुर्दशा को सही करेंगे। भारत के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी।